हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा प्रोक्रिएटिव में आप कैसे प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए और आप सबकी वर्चुअल तालियों के साथ इनवाइट करते हैं हमारे टेक्निकल हेड रंजीत सर जी। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने सुना हमारे जो टीम मेंबर हैं सबको बताया कि हम लोग प्रोक्रिएटिव प्रोडक्ट कैसे परचेस करेंगे। इसको मैं एक स्क्रीन शेयर वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको इतना इजीली महसूस होगा कि एक बिगिनर भी इस वीडियो को देख के प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपना आईडी लॉगिन करना है। तो आपको लॉगिन करने के लिए progress.in टाइप कीजिएगा। उसके बाद अपना देखिए नाम दिख रहा है, आईडी का नाम और आईडी नेम और आईडी नंबर भी दिख रहा है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ में परचेस वॉलेट में जैसे जाएगा वहाँ पे अमाउंट दिखेगा, देखिए 243 जैसे मेरा दिखा रहा है। तो आप भी इसमें जाकर अपना अमाउंट दे सकते हैं। इसमें अमाउंट या तो कंपनी का फंड दे के मैंने पेमेंट करके आप ले सकते हैं फंड, और दूसरा अगर कोई कैशबैक आता है इसी परचेस वॉलेट में दिखता है। तो जैसे अगर आपको जानना है कि ये परचेस में क्या डिटेल्स है, आप क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिए ये एक आपका डिटेल्स मिल जाता है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर, डेट सब कुछ मिलेगा। और जैसे मैंने दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे अमेजोन से कैशबैक मिला हुआ है 17 अप्रैल को, और कितना मिला वो भी देख सकते हैं। तो ये इस परचेस वॉलेट में आपको जो भी अमाउंट है वो कैसे कब आ रहा है सब कुछ आप डिटेल जान सकते हैं। जैसे कि मुझे अमेजोन से कैशबैक मिला देखिए 210 रुपये का, और उसके नीचे भी देखिए 130 रुपये का मिला हुआ है। और अगर हम फंड लेते हैं तो इसमें भी वो दिखाएगा कि ये फंड अपने पेमेंट कंपनी को पेमेंट करके फंड लिया हुआ है। तो जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है इनसे परचेस वॉलेट में आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट में क्लिक करके इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करना है। कोई हो सकता है अगर फ्रेंचाइजी होल्डर है तो उनका यहाँ पे स्टार्टअप के लिए मिनी के दिखा सकता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद आपको क्रिएट परचेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। करने के बाद आप देखिए ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपका आईडी ले लेगा। उसमें कंफर्म टू क्रिएट ऑर्डर क्लिक करेंगे, देख रहे हैं कंफर्म टू क्रिएट ऑर्डर। उस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक एक पेज खुलेगा। इसमें देखिए आपका एक ऑप्शन आएगा ऐड प्रोडक्ट इन ऑर्डर लिस्ट, उस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद प्लीज सिलेक्ट में क्लिक कीजिएगा। प्लीज सिलेक्ट में क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ से चुन सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर में दिखेगा। तो जैसे मुझे पंच तुलसी लेना है, तो पंच के लिए मैंने अल्फाबेटिकल लगाया हुआ है GKLMNOP, मैंने P से पंच तुलसी आएगा देखिए। तो यहाँ पे ये मैंने पंच तुलसी सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए पंच तुलसी मिल गया। उसके बाद कितना लेना है, 1 पीस 10 पीस जो भी लेना है, यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करेंगे और उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद देखिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर और कोई प्रोडक्ट लेना है तो फिर से ऐड प्रोडक्ट इन ऑर्डर लिस्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से जो भी प्रोडक्ट लेना है वो सिलेक्ट करें। जैसे मुझे सॉप लेना है, नीम तुलसी सॉप, तो नीम तुलसी हम खोज लेते हैं। सॉप के कैटेगरी में आएगा SOAP, एस से खोज गए, एस से SRS आ गया। ये देखिए मिल गया सॉप हैंड नीम तुलसी एंटीबैक्टीरियल सॉप। इसमें क्लिक किया और क्वांटिटी भी टाइप कर देंगे जितना चाहिए। 1 पीस ही मुझे चाहिए, 1 पीस टाइप करके सबमिट करेंगे। उसके बाद ये देखिए टोटल दोनों प्रोडक्ट ऐड हो गया। यहाँ पे हम सब कुछ देख सकते हैं कि क्वांटिटी कितना है, प्रोडक्ट PV कितना है, उसका RP कितना है उस प्रोडक्ट में, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। यूनिट प्राइस, अमाउंट, GST, डिस्काउंट सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। और देने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में टोटल दिखाएगा कि हमारा टोटल प्रोडक्ट है 174 और मेरे वॉलेट में 243। मतलब हम प्रोडक्ट ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास बैलेंस है 243 रुपये, और मुझे जो प्रोडक्ट लेना है वो उसका दाम है 174। तो ये देख लिए। देखने के बाद अब एक ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ में कंफर्म परचेस ऑर्डर, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रोडक्ट बुक हो चुका और देखिए परचेस नंबर जनरेट हो चुका है, जिस नंबर से हम दे के अपने मैंने हेड ऑफिस या वेयर हाउस से प्रोडक्ट लेना चाहें तो यही नंबर देना पड़ता है 427470। ये नंबर दे के हम ले सकते हैं प्रोडक्ट। और अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है, फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट लेना है, तो ओनली आप कंपनी के अकाउंट में पेमेंट कीजिए और करने के बाद वो स्लिप फ्रेंचाइजी होल्डर को दीजिए। वो जो भी प्रोडक्ट आपको देना है वो आपको वहाँ से डायरेक्टली दे सकता है। और डायरेक्टली अगर कभी कंपनी या हेड ऑफिस या हमारे वेयर हाउस से प्रोडक्ट लेना है, या जो फ्रेंचाइजी होल्डर है जो लेना चाहते हैं, उनको यही प्रोसेस करके परचेस कर लेना होगा और ये परचेस नंबर रख लेना होगा। और परचेस नंबर जैसे ही देंगे आपको सब कुछ प्रोडक्ट बाई कंपनी के थ्रू से मिल जाएगा। इसके बाद आपको कैसे सेल करना है ये मैं बताऊंगा। तो आपने प्रोडक्ट तो परचेस कर लिया, अब सेल करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट सेल ऑर्डर। इसके बाद
यूजर नेम में जिसको आप सेल करना चाहते हैं या तो उसका नाम पीसी आईडी डालिए, अगर खुद का आईडी में करना चाहिए तो खुद का आईडी डाल सकते हैं। जिसका यूजर नेम डाल रहे हैं उसका जैसे नाम डालेंगे ऑटोमेटिक उसका नाम भी आ जाता है। ये आप जरूर देख लीजिएगा कि जो मैंने आईडी डाला है उसका नाम दिख रहा है। उसके बाद देखिए हमारा जो भी प्रोडक्ट मैंने जो बुक किया हुआ मेरे स्टॉक में है यहाँ दिखाएगा। जैसे कि तुलसी बैक्टीरियल सॉप मैंने एक रखा था वो दिखा रहा है, उसके बाद पंच तुलसी है वो भी दिखा रहा है। तो मैं उसे चेकआउट करूँगा, ये छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं सिलेक्ट प्रोडक्ट में टिक मार्क करूँगा और करने के बाद नीचे की तरफ में एक ऑर्डर नाउ ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं चेक मार्क कर रहा हूँ और मेरे पास एक है, तो मतलब एक मैं अपने आईडी में सेल कर सकते हो या किसी को सेल कर सकते हो। अब नीचे की तरफ जाता हूँ और ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए ऑर्डर नाउ पे जैसे क्लिक किया यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है ऐड मोर और अपडेट बोल का ऑप्शन आता है। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए कि 10 प्रोडक्ट मैंने बुक परचेस किया था और सेल एक ही करना है तो एक भी चुन सकते हैं, और अगर ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी के जगह पे वो अमाउंट चेंज कर देंगे। अगर 3 करना है तो 3 करना है और 2 करना है तो 2। उसके बाद अपडेट करेंगे तो वो अपडेट हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट जो क्वांटिटी अपडेट हो जाता है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। करने के बाद कन्फर्म सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कन्फर्म सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। देखिए ये सेल नंबर क्रिएट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और ये जो ऊपर में देख रहे हैं सेल नंबर रेफरेंशियल नंबर, ये नंबर अभी आप नोट करके रख सकते हैं, जो आपको कभी भी कुछ ज़रूरत हो तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि इस सेल में क्या क्या हुआ था नहीं हुआ था। और दूसरा, अगर आप एक फ्रेंचाइजी होल्डर हैं तो डिस्प्ले डिटेल जरूर यूज़ कीजिए, जिसमें आपको ये आप मेंशन लिख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को आपने किसके थ्रू से कब दिया था या डिलीवर कैसे किया था। ये सब कुछ डिटेल्स आप जो भी लिखेंगे वो आपके पास नोटेड हो जाएगा। ये ओनली फ्रेंचाइजी जो एक दूसरे को सेल करते हैं उनके लिए, और आप चाहे तो खुद के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जैसे मैं एग्जाम्पल के लिखता हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट दे दिया था उनको या खुद के आईडी में ले लिया था, प्रोडक्ट डिलीवर्ड में लिख सकता हूँ। और लिखने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले डिटेल में क्लिक कर दूंगा तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बुक हो जाता है। ये देखिए डिस्प्ले डिटेल जैसे क्लिक करूँगा ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट परचेस भी हो गया और सेल भी हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मैंने प्रोडक्ट परचेस किया और सेल किया। अब आते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया और सेल किया, अगर खुद के आईडी में सेल कर रहे हैं तो मैं कैसे समझूंगा ये आईडी में सेल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से 3 डॉट में जाएंगे। 3 डॉट में जाने के बाद वहाँ पे होम में क्लिक करेंगे। होम में जाने के बाद देखिए नीचे की तरफ मैं परचेज ऑर्डर से तो पेमेंट कर चुका है, और आरपी वॉलेट में जाके वो चेक करेंगे। आरपी वॉलेट में क्लिक किया और देखिए जैसे मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था 427474, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो भी आरपी मिलना है वो मिल गया है। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली हमारे पास ऑर्डर मतलब डिलीवर हो चुका है, और साथ साथ उसका जो भी आरपी मिलना है वो हमारे वॉलेट में आ भी चुका है। इससे हमारा क्लियर हो गया कि जो मैंने प्रोडक्ट खुद के आईडी में सेल किया था उसका जो भी आरपी मिलना है पॉइंट मिल चुका है। और एक मैं बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप परचेज किए सेल किए, बट हो सकता है कि आपके आईडी में ऑलरेडी पहले से कोई प्रोडक्ट है, तो कैसे देखेंगे ये मैं बताऊँगा। हो सकता है आपके स्टॉक में कुछ प्रोडक्ट है जो आपको पता भी नहीं, तो कैसे चेक करना ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेटेड है। आप कोई प्रोडक्ट परचेज और सेल करते हो उससे रिलेटेड है। इसके लिए आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर में जाना है। उसके बाद आपको माई स्टॉक लिस्ट में क्लिक करना है। माई स्टॉक लिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी आपके पास स्टॉक है वो दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो भी परचेस करके रखा हुआ कभी सेल ही नहीं किया, हो सकता है मेरे पास पड़ा होगा। तो देखिए मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, गोल्ड स्टोपिन पिन 1 पीस पड़ा हुआ है, उसके साथ तुलसी 5 पीस और सॉफ्ट नीम तुलसी अभी भी मेरे पास 2 पड़ा हुआ। मतलब ये मेरे पास परचेस किया हुआ है, बट मैंने अभी तक इसको सेल नहीं किया था। आप यहाँ से स्टॉक देख सकते हैं कि मेरे पास क्या स्टॉक है नहीं है। तो जो लोग फ्रेंचाइजी होल्डर है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा कि उनके पास क्या प्रेजेंट स्टॉक है वो भी देख सकते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर भी देख सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप देख कर उससे चाहे तो किसी और को सेल कर सकते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई ऑलरेडी क्रिएट परचेस ऑर्डर मैंने कर लिया और किसी वजह से वो ऑर्डर मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं उसको आधा रुपये करके छोड़ दिया। अब जब भी मैं दोबारा करूँगा फिर से क्रिएट परचेस ऑर्डर, तो देखिए क्या एक एरर आता है, न्यू ऑर्डर एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी मैंने कोई ऑर्डर पहले से किया हो जिसको कंप्लीट नहीं किया था, तो उसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करेंगे ये मैं बताऊँ। इसके लिए आपको फिर से 3 डॉट में जाना पड़ेगा। ये जब भी आप कोई कंप्लीट ऑर्डर नहीं करते तभी ऐसा ऑप्शन आएगा।
या तो परचेस करते हो या तो सेल करते हो। तो मैं फिर से जाऊँगा परचेस लिस्ट में, क्योंकि अगर ये मेरा परचेस लिस्ट में कोई पड़ा हुआ है तो वहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कोई ऑर्डर ऐसा है जो मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ, इसलिए ये एरर आ रहा है। इसलिए मैं लिस्ट में जाऊँगा परचेस लिस्ट, उसके बाद देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ, देखिए ये अनपेड दिखा रहा है, मतलब ये जो ऑर्डर है मेरा क्लियर नहीं है, इसलिए व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको या तो डिलीट या कैंसिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है कैंसिल ऑर्डर, इस पर क्लिक करते ही वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी अनपेड नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब हम यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। फिर से मैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर में जाऊँगा, फिर क्रिएट परचेस ऑर्डर करूँगा और जैसे मैं कंफर्म करूँगा तो फिर से मेरा नया सा ऑर्डर बुकिंग होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हम लोग कोई भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं एकदम ईजिली, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कीजिए, तो वहाँ से सॉल्व या हेल्प किया जाएगा। तो चलिए और फिर मिलेंगे इसी तरह नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।